आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फरवरी माह मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन एंड करियर वाइज कैसा रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। सेकंड हाउस में चंद्रमा, फोर्थ हाउस में केतु, सिक्स्थ हाउस में सूर्य, शुक्र, शनि और बृहस्पति स्थित हैं। सातवें भाव में आपके बुध स्थित हैं जो 4 फरवरी को रात्रि 22:38 पर छठे भाव में स्थित हो जाएंगे, क्योंकि बुध वक्र गति में चलायमान है। नवम भाव में मंगल, दशम भाव में राहु स्थित है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हेल्थ पर, उसके बाद में बाकी विषयों पर चर्चा करेंगे। हेल्थ के लिए आपके राशि सूर्य आपके छठे भाव में स्थित है, षष्ठी के 7 में स्थित है। तो ये माह आपको हेल्थ वाइज ध्यान रख करके चलना चाहिए, क्योंकि ये समय यूरिनल इन्फेक्शन दे सकता है और पेट से संबंधित बीमारी भी दे सकता है। तो जब भी हमारे छठे भाव से संबंध बन जाए राशि और राशिश का, तो वो समय हमें अपने हेल्थ के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनि और बृहस्पति दोनों ही स्थित हैं। बृहस्पति आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं। 8वां भाव यूरिनल इन्फेक्शन दे सकता है। छठे भाव में 4 ग्रह स्थित होकर के आपके 12वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं। 12वां भाव हमारी लेफ्ट आई के लिए देखा जाता है, तो आंखों का भी ध्यान रख करके चलें। चर्चा कर लेते हैं वेल्थ वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। वेल्थ वाइज फरवरी माह खर्चे ज़्यादा दिखा रहा है, अर्निंग के सोर्सेज थोड़े से कम बन रहे हैं, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी खर्चे के लिए देखे जाते हैं, जो कि चंद्रमा है, आपके सेकंड हाउस में स्थित है। सेकंड भाव के स्वामी बुध 4 फरवरी को रात्रि 22:38 पर छठे भाव में स्थित हो जाएंगे। छठे भाव में स्थित होने के कारण, क्योंकि बुध आपके लाभेश और धनेश है, छठे भाव को ऋण के लिए देखा जाता है। और ये समय आपके खर्चे ज़्यादा, क्योंकि जैसा कि बताया कि 12वें भाव के स्वामी आपके सेकंड हाउस में स्थित है और सेकंड भाव के स्वामी 4 फरवरी से आपके छठे भाव में स्थित हो जाएंगे। तो ये समय खर्चे के लिए ज़्यादा योग बनाता है, अर्निंग के थोड़े से कम बनाता है। तो इस समय पर यदि आप अपने काम को शुरू करना चाह रहे हैं और लोन उठाने की सोच रहे हैं, तो उससे आप बचिएगा। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति आपके छठे भाव में स्थित हैं और जो कि 12 फरवरी तक अस्त भी रहेंगे। तो 5वें छठे भाव का जब भी संबंध बन जाता है एजुकेशन के लिए, वो समय ध्यान रखने वाला रहता है। और जब भाव के स्वामी अस्त हो जाते हैं, तो उस भाव से संबंधित हमें उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। वैसे भी बुध और बृहस्पति दोनों ही ग्रहों को एजुकेशन के लिए देखा जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि और गुरु ज्ञान है। तो ज्ञान के कारक बृहस्पति अस्त चल रहे हैं और बुद्धि के कारक आपके बुध वक्र गति में चलायमान है। तो इस समय पर आपको अपनी एजुकेशन का ध्यान रख करके चलना चाहिए। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले जॉब पर चर्चा कर लेते हैं। 10वें भाव में राहु स्थित है। 10वें भाव के स्वामी शुक्र आपके छठे भाव में स्थित है, षष्ठी के 7 में स्थित है। नौकरी पर भी ये कंपटीशन ज़्यादा दिखाता है। छठा भाव कंपटीशन के लिए देखा जाता है। जब भी हमारे छठे और 10वें भाव का संबंध हो जाता है, तो काम में कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे भी आपके राशि सूर्य 12 फरवरी को राशि चेंज करेंगे, जब तक आपके छठे भाव में ही स्थित रहेंगे। राशिश और कर्मेश दोनों ही छठे भाव में षष्ठी के 7 में स्थित है। तो जॉब का ध्यान रख करके चले। एक नज़र डालते हैं बिजनेस के लिए फरवरी माह कैसा रहेगा। 7वें भाव के स्वामी शनि छठे भाव में स्थित है, अपनी ही राशि में स्थित है, लेकिन अपने से 12वें भाव में स्थित है। छठे भाव में स्थित होकर के शनि आपके
अष्टमेश के साथ में भी है और अष्टम भाव से दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं। तो यदि आप नया बिजनेस करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो ये समय अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करने का रहेगा। समय के अनुसार आप अपने आप को अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि 8वां भाव रिसर्च के लिए देखा जाता है। तो जब भी हमारे 8वें भाव से संबंध हो जाता है तो हमें जल्दबाजी से बचना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें उस कार्य के विषय में रिसर्च कर लेनी चाहिए। जल्दबाजी से बचें, क्योंकि आपके बुद्धि के कारक जो कि आपके धनेश भी हैं, बुध वक्र गति में चलायमान होकर के 6ठे भाव में स्थित है और 5वां भाव जो कि बुद्धि के लिए देखा जाता है, 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति 12 फरवरी तक अस्त रहेंगे और बृहस्पति धन के कारक भी माने जाते हैं। तो ये समय मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। तो इस समय का अपने रिसर्च करते रहिएगा और जब सही उचित समय आए उस समय पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करिएगा। चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या परिणाम देने वाला रहेगा। एक नजर डालते हैं ग्रह स्थिति पर। राशि भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में केतु, 5वें भाव में सूर्य, शुक्र, शनि और बृहस्पति स्थित हैं। 6ठे भाव में बुध जो कि वक्र गति में चलायमान होने के कारण 4 फरवरी को रात्रि 22:38 पर आपके 5वें भाव में स्थित हो जाएंगे। 8वें भाव में मंगल स्वराशि के होकर के स्थित हैं। 9वें भाव में राहु स्थित है। तो सबसे पहले हेल्थ पर चर्चा कर लेते हैं। कन्या राशि वालों को हेल्थ की 4 फरवरी तक थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद में हेल्थ वाइज ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। एक नजर डाल लेते हैं वेल्थ वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी माह वेल्थ के लिए बहुत ही सुंदर जाने वाला है, क्योंकि आपके सेकंड लॉर्ड जो कि शुक्र है 5वें भाव में स्थित है। 5वें भाव के स्वामी शनि स्थित है और जो कि शुक्र आपके भाग्येश भी हैं और 9वां भाव धन के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि तीनों ही त्रिकोण, राशि भाव को त्रिकोण और केंद्र दोनों ही माना जाता है। तो त्रिकोण भाव लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। तो 9वां भाव के स्वामी शुक्र भी आपके 5वें भाव में स्थित है। 5वें भाव में स्थित होकर के आपके 11वें भाव से दृष्टि संबंध बना रहे हैं और 11वें भाव के स्वामी चंद्रमा जो कि आपके राशि भाव में स्थित हैं। तो धन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। जब भी 5वें भाव के स्वामी 5वें भाव में ही स्थित हो तो एजुकेशन के लिए वो अच्छा योग बनाता है, क्योंकि 5वां भाव एजुकेशन के लिए देखा जाता है, 5वां भाव बुद्धि के लिए देखा जाता है। राशिश बुध 4 फरवरी को आपके 5वें भाव में ही स्थित हो जाएंगे। केंद्र त्रिकोण का संबंध बना करके राजयोग बनाएंगे और जो कि आपके सुखेश बृहस्पति भी आपके 5वें भाव में ही स्थित है। बृहस्पति को ज्ञान के कारक माना जाता है। बृहस्पति 12 फरवरी तक अस्त रहेंगे। उसके बाद में उदय होने के बाद में और भी अच्छा परिणाम मिलेगा। एजुकेशन के समय पर आपको सुख भी प्राप्त होगा और एजुकेशन में जैसा आप चाहेंगे परिणाम भी आपके इच्छा के अनुसार ही मिलेगा, क्योंकि जितना हमारा 5वां भाव बली होगा 5वें भाव में स्थित होकर के ग्रह हमारे 11वें भाव को भी बल प्रदान करेंगे। और बृहस्पति का यहाँ स्थित होना और 11वें भाव में बृहस्पति की ऊंची राशि से दृष्टि संबंध बनना 11वां भाव लाभ के लिए देखा जाता है। तो ये समय आपके एजुकेशन के लिए बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि त्रिकोण भाव से, राशि भाव से, 5वें भाव से और 9वें भाव से देवगुरु बृहस्पति का संबंध बन रहा है। और देवगुरु बृहस्पति जहाँ जहाँ पर भी दृष्टि संबंध बनाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, उस भाव से संबंधित फल भी हमें और भी अच्छे प्रदान करते हैं। तो एजुकेशन के लिए अच्छा है, बस मेहनत करिएगा। चर्चा करते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं जॉब के लिए, उसके बाद में बिजनेस पर चर्चा करेंगे।
आपके राशिश और कर्मेश दोनों ही बुध है। बुध वक्री चल रहे हैं। जब भी वक्र गति में चलायमान होते हैं तो कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी कर जाते हैं। और पांचवा भाव जितना ज़्यादा बली होता है हमारे जॉब के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है, क्योंकि पांचवा भाव 10वें भाव का अष्टम भाव हो जाता है और 10वें भाव के स्वामी बुध वक्री चल रहे हैं। तो यदि आप अपनी नौकरी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि पांचवा भाव जॉब चेंज भी कराता है, तो 21 फरवरी तक जॉब चेंज करने का डिसीजन ना लें। चर्चा करते हैं बिजनेस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। 7वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में स्थित है। नीच भंग प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन 12 फरवरी तक अस्त हैं। 12 फरवरी तक यदि आप नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो उससे बचें, और यदि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो 12 फरवरी के बाद ही डिसीजन लें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।